हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में सभी व्यस्त होंगे। आज का जो करंट अफेयर होने वाला है आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है और फुल डिटेल के साथ आज आपको करवाया जाएगा। इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करना है क्योंकि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। नया परमिशन के पश्चात जम्मू कश्मीर विधानसभा की सीटों की संख्या 83 से बढ़कर अब कितनी हो चुकी है? यानी पहले 83 थी लेकिन अब कितनी हो चुकी है परसेंट में? ऑप्शन दे रखा है 88, 89, 90, 102। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90, यानी कि 83 से बढ़ के 90 हो चुके हैं, यानी करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रख के चलना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, इसको कुछ डिटेल के बारे में आपको बताते हैं। परामर्शन आयोग ने जम्मू कश्मीर संघीय क्षेत्र की कुल संख्या 90 विधानसभा क्षेत्रों का प्रस्ताव किया है, यानी 83 से 90 हो चुकी है, जिसपे से जम्मू कश्मीर क्षेत्र की विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 37 से बढ़कर 43 हो तथा जम्मू कश्मीर घाटी की 40 से बढ़कर 47 हो चुकी है। कहने का मतलब यह है कि जम्मू कश्मीर जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें पहले जो सीटें थी 47 थी, लेकिन अब कितनी हो चुकी है? 43। ठीक है, और जो जम्मू कश्मीर जो घाटी क्षेत्र था वो 40 से बढ़ के 47 हो चुकी है। इस प्रकार टोटल 90 सीटें हो चुकी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वे कौन कौन सी जगह पे कौन कौन सी, यानी एक क्षेत्र में कई विधानसभा क्षेत्र होते हैं, इसलिए आपको जम्मू और कश्मीर बता दिया ना, इस प्रकार से आपको देखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 मई 2022 को निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य को देश का 52वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है? यानी 16 मई 2022 को निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य को देश का 52वां नंबर का जो बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो बाघों के नाम आपके सामने दे रखे हैं, कौन सा बाघ अभ्यारण्य आपको है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कदा है। उदयगढ़ बाघ अभ्यारण्य, बालघाटी बाघ अभ्यारण्य, जयपुर नाल अभ्यारण्य, रामगढ़। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रामगढ़ विषधारी। ठीक है, अभ्यारण्य, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रख के चलना है। ठीक है, 16 मई 2022 को निम्न में से किसे 52वां नंबर का बाघ अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया है? तो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को घोषित कर दिया गया है। इसके बारे में बताते हैं, राजस्थान के रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को 52वां बाघ अभ्यारण्य के रूप में 16 मई 2022 को अधिसूचित किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, राजस्थान में। ठीक है, इसके बाद देखिए, अटलांटिक क्षेत्र के नॉर्डिक देश के समूह में निम्नलिखित में से कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? तो बताना, नॉर्थ, आइसलैंड, स्वीडन, अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, एंड अमेरिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में बताते हैं आपको कुछ डिटेल। अटलांटिक क्षेत्र के नागरिक देशों में, अटलांटिक क्षेत्र के नागरिक देशों में डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड, फिनलैंड आदि आते हैं। नॉर्डिक देशों के साथ भारत की दूसरी शिखर बैठक 4 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डेनमार्क की यात्रा के अवसर पर कोपेनहेगन संपन्न हुई थी। इस अध्यक्षता को डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने संबोधित किया था। ठीक है, इस प्रकार से भी आपको ध्यान रख के चलना है। ठीक है, कि ये किसकी अध्यक्षता में हुई थी, ये भी आपको ध्यान रख के चलना है, डेनमार्क के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में की गई थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में नाटो के महासचिव है? नाटो के बारे में आप सब जानते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी आपको बताया जाएगा। कौन है इसके वर्तमान नाटो के महासचिव, कौन है? तो ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रख के चलना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। इसके बारे में बताते हैं आपको। नाटो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि राजनीतिक और सैन्य संसाधनों के मध्य से अपने सदस्य देशों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देता है। ये 1949 में इसकी स्थापना की गई थी, या नाटो की जो स्थापना हुई थी 1949 में हुई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी को दिवालियापन से जुड़े अपराध के मामलों में 2.5 साल की कारावास की सजा सुनाई गई थी? तो उस खिलाड़ी का आपको नाम बताना है, वो खिलाड़ी कौन है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, यानी निम्नलिखित में से किस विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी को दिवालियापन से जुड़े अपराधी के मामले में 2.5 साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी? तो आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए आपको ध्यान रख के चलना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसके बारे में आपको बताते हैं, जर्मनी के बोरिस बेकर टेनिस खिलाड़ियों के दिवालियापन से जुड़े अपराध के मामले में जेल की सजा सुनाई गई थी 2.5 साल के लिए। ये जर्मनी के रहने वाले हैं और टेनिस खिलाड़ी है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रख के चलना है। ठीक है,
फिर देखिए, वर्ष 2021 और 22 के फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन से हैं, यानी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन से हैं 21-22 में, उसका नाम आपको बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लियोनेल मेसी अर्जेंटीना, यानी अर्जेंटीना के रहने वाले हैं और ये इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लियोनेल, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रख के चलना है। ठीक है, इनके बारे में आपको बताते हैं। अमेरिका पत्रकारों के अनुसार विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची 2022 में जारी की गई। इसके अनुसार दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी हैं, जिनकी कुल कमाई $130 मिलियन है। ये अर्जेंटीना के रहने वाले हैं, फुटबॉलर है और ये इनकी कमाई बताई गई है $130 मिलियन। ठीक है, ये आपको ध्यान रख के चलना है। ठीक है, इसके बाद देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 180 देशों में भारत का कौन सा स्थान है, यानी विश्व जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है 180 देशों में से भारत का कौन सा स्थान बताया गया है। 133, 150, 144, 156। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी 150 पर इनका स्थान बताया गया है। ठीक है, ठीक है। फिर देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 की गणना फ्रांस के एक गैर सरकारी संगठन रिपोर्ट RSF द्वारा की गई थी। इस सूचकांक के अनुसार नॉर्वे में 92.65 अंकों के साथ प्रथम स्थान और 90.27 अंकों के साथ डेनमार्क, यानी फर्स्ट स्थान पर नॉर्वे बताया गया और सेकंड स्थान पर डेनमार्क बताया गया और तीसरे स्थान पर कौन बताया गया, स्वीडन, यानी 88.84 अंक, यानी स्वीडन को बताया गया है। अंतिम स्थान 13.92 अंकों के साथ उत्तर कोरिया को बताया गया है। ठीक है, उत्तर कोरिया को लास्ट स्थान, फर्स्ट में नॉर्वे बताया गया है और सेकंड में आपको डेनमार्क बताया गया है और थर्ड में स्वीडन को बताया गया है। स्वीडन तीसरे नंबर के स्थान पर जाएंगे और अंतिम नंबर में 13.92 अंकों के साथ उत्तर कोरिया हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रख के चलना है। और 150 नंबर के अपने कौन हो जाएंगे, भारत, ये आपको भी ध्यान रख के चलना है। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का नंबर 150 नंबर का और फर्स्ट नंबर पर नॉर्वे आता है। ठीक है, ये 2 पॉइंटों का आपको ज़्यादा ध्यान रख के चलना है। क्वेट का दूसरा शिखर सम्मेलन 24 मई 2022 को कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क, भारत, टोक्यो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोक्यो, जापान में हुआ था। ठीक है, ठीक है, टोक्यो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी जो क्वेट का दूसरा शिखर सम्मेलन हुआ था 24 मई 2022 को, तो कहाँ हुआ था, टोक्यो में हुआ था। ये आपको ध्यान रख के चलना, इंपॉर्टेंट क्या है। अच्छा, इसके बारे में बताते हैं आपको। 22 मई 2022 को क्वेट का दूसरा शिखर सम्मेलन टोक्यो में संपन्न हुआ था, जिसमें से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोना और जापान के प्रधानमंत्री भी इसमें सम्मिलित हुए थे। यानी भारत के राष्ट्रपति भी हुए थे, अमेरिका के राष्ट्रपति भी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी और जापान के प्रधानमंत्री भी यहाँ पे सम्मिलित हुए थे। क्वेट का दूसरा शिखर सम्मेलन हुआ था जो 22 मई 2022 को हुआ था। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रख के चलना है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से देशों के प्रधानमंत्री उसमें सम्मिलित हुए थे। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाने की अधिक संभावना है। इसमें ऑप्शन दे देंगे और आपको प्रधानमंत्रियों के नाम दे देंगे, उस हिसाब से आपको देखना होगा। ठीक है, फिर देखिए, हिंद प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, भारत के प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा, या ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोना, या जापान के प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के द्वारा। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बाइडेन। ठीक है, यानी जो बाइडेन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में इसके एक्सप्लेन बताते हैं आपको। ईडो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इसे हिंदी भारतीय प्रशासनिक आर्थिक ढांचे को कहा जाता है। हिंदी प्रशांत क्षेत्रों में लचीलापन, स्थिरता, संगठित आर्थिक विकास, निष्पक्षता और प्रतिधार्मिकता बढ़ाने के उद्देश्य से पागदार देश के सब के बीच आर्थिक साझेदारी को बनाने का एक इरादा रखते हैं। इसमें 13 देशों का संगठन किया गया था। कुल GDP 40% निर्धारित की गई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रख के चलना है। ठीक है, इसके बाद देखिए, द्वितीय क्वेट का शिखर सम्मेलन 2022 के अवसर में लॉन्च किया गया था। हिंद प्रशांत आर्थिक और वार फ्रेमवर्क में कुल कितने देश सम्मिलित थे, 13, 15, 21 या 24। तो इसमें हो जाएंगे 13 देश। ठीक है, ठीक है, 13 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए, 15-21 मई 2022 में रामनाथ कोविंद ने निम्नलिखित किस देश की यात्रा की थी, तो आपको बताना है। तो कौन से देश की थी, तो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। वे इन देशों में से किस किस की देश की यात्रा की थी, तो ऑप्शन दे रखे हैं 1 या 4 की, 1 या 3 की, 1, 2, 3, 4, ये सभी की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 4। तो 1 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रख के चलना है। अमेरिका के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2 कैरिबियन देश जमैका और सेंट वेस्ट की
यात्रा की थी 15 से 21 मई को, ठीक है। ये आपको ध्यान रख के चलना है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। 10 मई 2022 को पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया, वह किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो शिव कुमार शर्मा जो निधन हो चुका है वो कौन से यंत्र से संबंधित बताए गए? बांसुरी, सतुर वादक, सरोदा वादक, शहनाई वादक। इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सतुर वादक, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, अधिकतर पूछे जाते हैं, ऐसे सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, यह बात का ध्यान रखना है, ठीक है। फिर देखिए, किस देश को हराकर भारत के पुरुष बैडमिंटन टीम ने 15 मई 2022 को थॉमस कप जीता है? तो किसने जीता? डेनमार्क, चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंडोनेशिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रख के चलना है। विश्व को किस देश को हराकर भारत की बैडमिंटन टीम ने 15 मई 2022 को थॉमस कप जीत लिया है? किसने जीता? इंडोनेशिया को हरा के, ठीक है, ठीक है। इसके बारे में कुछ बताते हैं आपको। भारत के पुरुष बैडमिंटन टीम ने 15 मई 2022 को एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित हुआ थॉमस कप 2022 के एकतरफी फाइनल में भारत ने 14 बार के चैंपियंस डेनमार्क को 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप खपत जीत लिया था। यानी ये भारत और टीम बैडमिंटन इसमें हुआ था, तो थाईलैंड में हुआ था, बैंकॉक में आयोजित किया गया था ये, ठीक है। 2022 का बताया गया है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रख के चलना है, यानी इंडिया जीत चुकी थी, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस निकायों में मनरेगा के दर्जे पर शहरी क्षेत्रों में रोजगारी गारंटी योजना प्रारंभ किए जाने का सुझाव दिया गया था? फिर से सुनिए क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से किस निकायों ने मनरेगा के दर्जन पर शहरी क्षेत्रों में रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ की जाने का सुझाव दिया है? नीति आयोग ने दिया है, या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार ने, या अल्पसंख्यक आयोग? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार, ठीक है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। फिर देखिए, इसमें प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा तैयार किए गए द टेस्ट ऑफ इनक्वालिटी ऑफ इंडिया रिपोर्ट में समाज में बढ़ाते हैं असमानता को कम करने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के शहर में और शहरी रोजगार गारंटी योजना चलाने के सुझाव दिए गए थे, ठीक है। इसके बाद में फिर देखिए, विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान बताया गया रैंकिंग में? ठीक है, 50, 54, 44 या 33। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन का मतलब हो जाएगा इसमें 44वां स्थान बताया गया 2021 के अनुसार। ठीक है, फिर देखिए इसमें डिटेल कुछ, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट सूचकांक 2021 में भारत में 54वां स्थान रखा गया था। 2021 के सूचकांक जापान 5.2 स्कोर शीर्षक पर रहा था, यानी फर्स्ट स्थान पर जापान रहा था 2021 में, और भारत का 54वां स्थान रहा था। ठीक है, इसके बाद अमेरिका, फिर स्पेन, फिर फ्रांस और जर्मनी, और लास्ट और भारत का स्कोर 4.2 में लिस्ट में रखा गया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रख के चलना है। मई जून 2022 में दुबई में संपन्न 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को फॉक्स कंट्री का दर्जा दिया गया था? फ्रांस, नेपाल, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, बांग्लादेश की स्वतंत्रता के 50 वर्ष के उपलक्ष्य में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के 50वें उपलक्ष्य में बांग्लादेश इस वर्ष की फॉक्स का देश चुना गया था। समीक्षाओं के द्वारा प्रशासनिक फिल्म हसीना ए ट्रस्ट ट्रिल सहित बांग्लादेश की 11 फिल्मों का एक विशेष पैकेज MIFF 2022 में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान रख के चलना है। ठीक है, मंत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी किसी पड़ोसी देश के साथ भारत का रेल संपर्क स्थित किया गया? पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, करेक्ट आंसर बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 22 और 23 का तो करंट अफेयर को आपको ध्यान रख के चलना है। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाने की अति संभावना है। ठीक है, फिर देखें, भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती मिताली एक्सप्रेस तीसरी ट्रेन है जो भारत और बांग्लादेश के बीच दोनों ट्रेन पहले से ही चल रही थी। पहली यह मैत्रा एक्सप्रेस जो कोलकाता और ढाका के बीच चलती है। दूसरी ट्रेन जो वंदना एक्सप्रेस जो कोलकाता और खुलना के बीच चल रही है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखें, पूछा जा सकता है, ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश है 2021 के दौरान हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र बन गया है? अमेरिका, इजराइल, रूस, फ्रांस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा अमेरिका, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन 2021 के दौरान हथियारों का सबसे बड़ा निर्यात राष्ट्र बन गया तो अमेरिका बन गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रख के चलना है। फिर देखिए इसमें कुछ डिटेल तक दिखाते हैं आपको।
SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार भारत और सऊदी अरब में 2017-21 के बीच हथियारों के सबसे बड़े आयातिक देशों के रूप में उभरता है। संयुक्त राज्य अमेरिका 39 हिस्सेदारी के साथ 2017-21 के दौरान दुनिया की सबसे बड़े हिस्सेदारी निर्यात के रूप में अपनी स्थिति बनाई गई है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। CSO के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 और 22 के भारत राष्ट्रीय आय का कितना रहा है। यानी CSO की ताज़ा आंकड़ों के वित्तीय वर्ष 2021 और 22 में भारत की राष्ट्रीय आय कितनी रह गई है, तो आपको बताना है, जिसमें हो जाएगा 205.30 लाख करोड़ रुपए हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रख के चलिए, 205.30 लाख। ठीक है, ये आपको ध्यान रख के चलना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में देखिए CSO के उपयुक्त अंतिम आंकड़ों में 2021 और 22 में प्राचीन मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितनी अंकित की गई है। 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये, या 1.5 लाख रुपये, या 75,000 रुपये। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.5 लाख रुपये। ठीक है, फिर देखिए भारतीय मूल के उद्यम सत्य नायडू निम्नलिखित में से किस कंपनी के CEO, तो आप सभी जानते होंगे ये C माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए भारत में किस आर्किटेक्ट्स के 10 मई 2022 के ब्रिटेन का रॉयल गोल्ड मेडल 2022 प्रदान किया गया है, तो किसे किया गया है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बालकृष्ण दोषी को। ठीक है, राइट आंसर बालकृष्ण दोषी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, फिर देखिए इसकी भी डिटेल आपको बताते हैं। भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण दोषी को प्रतिष्ठा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, रॉयल गोल्ड मेडल रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटेन्स आर्किटेक्ट्स लंदन यूनाइटेड किंगडम के द्वारा वास्तुकलाओं के लिए दुनिया के सर्वोच्च सम्मान में से एक है। ठीक है, ये आपको ध्यान रख के चलना है। फिर देखिए किस तूफान चक्रवाती ने मई 2022 में बंगाल की खाड़ी के तटीय राज्य में तबाही मचाई थी, तो कौन सा तूफान था वो 2022 में जो बंगाल की खाड़ियों में राज्य में तबाही मचाई थी, उस तूफान का नाम आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा आसिना। ठीक है, आसिना। ठीक है, तूफान का नाम है ये, जो बांग्लादेश में आया था 2022 में। ठीक है, इसके बाद देखिए इसकी भी डिटेल हम उन्हीं की क्वेश्चन में करवा रहे हैं जिनकी इंपॉर्टेंट है, जो आगे आपसे भी पूछे जा सकते हैं, उनसे रिलेटेड पॉइंट। ठीक है, बंगाली खाड़ी में जो तूफान आया था मार्च 2022 को, उच्च चक्रवात तूफान आंध्र प्रदेश उड़ीसा, इन कौन कौन से राज्य में आया था ये, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तेज हवाओं और बारिशों की काफ़ी तबाही मचाई थी। ठीक है, आंध्र प्रदेश में भी, उड़ीसा में भी, पश्चिम बंगाल में भी। ठीक है, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री 12 मई 2022 को किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा C ऑप्शन। ठीक है, C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए इसकी डिटेल बताते हैं कुछ। श्रीलंका में चल रहे आर्थिक और राजनीतिक संकट के कारण, यानी श्रीलंका में आपको पता है कि आर्थिक और राजनीतिक संकटों के कारण, जनता में आक्रोश के कारण वर्तमान प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्ष के प्रधानमंत्री पद पर 9 मई को त्यागपत्र देने के बाद, यानी 9 मई को इसने त्यागपत्र दिया था, उसके बाद रणल विक्रमा को 12 मई 2022 को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। ठीक है, वहाँ पर आर्थिक और राजनीतिक संकटों के कारण इस प्रकार से ऐसा हुआ था। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 26-28 जून 2022 में G7 का अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ था। ठीक है, तो ये आपको बताना है। कनाडा, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, तो जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जर्मनी में ये बैठक हुई थी। ठीक है, ठीक है, इसके बाद इसमें कौन कौन से देश थे ये भी आपको बताएंगे। कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के संगठन G7 शिखर सम्मेलन में जर्मनी भी प्रस्तावित है। भारत, इंडोनेशिया, सेनेगल और दक्षिण अफ्रीका इसमें आमंत्रण सदस्यों के रूप में सम्मिलित होंगे। ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान रख के चलना है। आज के जो भी करंट अफेयर के जो क्वेश्चन थे, जो हमें लगा कि ये क्वेश्चन आपको करवाना चाहिए, जो एग्जाम में अधिकतर आने की संभावना है, और आपको डिटेल के साथ आपको करवा दिए कब क्या हुआ था। ठीक है, आपने एंजॉय के साथ देखा होगा, और आपको लिए डेली डिटेल में से आपको करंट अफेयर मिलेगा, इसलिए चैनल को आपको सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना है।